हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे हैं। मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। आज की जो एनर्जी है बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही चेंजिंग एनर्जी है। और जो मैं आज बताने वाली हूँ मुझे पता है कि बहुत सोल फैमिली पर्सन जो है उनको समझ में नहीं आएगा या उनको पसंद नहीं आएगी। और हो सकता है कि आप मेरा चैनल छोड़ के जा भी सकते हो, बट मुझे उसका कोई फ़िक्र नहीं है क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं यूनिवर्स का काम कर रही हूँ और जो सच है वही मैं आपको करूँ, क्योंकि शुगर कोट करके मुझे चैनल फेमस नहीं करना। वो तो अपने आप होगा या ना होगा वो ऊपर वाले की मर्ज़ी है, बट मेरी जो है वो यही है कि जो भी हो आप तक सच पहुँचे, क्योंकि झूठ तो बहुत फैला ही हुआ है, आप सब भी जानते हैं। और बहुत लोग जो हैं भ्रमित भी हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि बहुत लोग मेरे पास आते हैं तो बहुत कुछ अच्छा ऐसा ऐसा बोलते हैं जिनमें वो उलझ के रह जाती है उनकी जर्नी, और वो खुद उलझ के रह जाते हैं। तो मुझसे उम्मीद मत कीजिएगा कि मैं आपको शुगर कोट करके कुछ भी आपकी खुशी के लिए या आपके लिए मैं ऐसा कुछ बोलूं। तो डेफ़िनेटली आज की जो बातें हैं या आज की जो एनर्जी है आपको शायद पसंद ना आए और आप शायद मुझे छोड़ के भी चले जाओ, तो मुझे उसकी कोई फ़िक्र नहीं है। बट मुझे खुशी इस बात की है कि मैं अपना सच आपके सामने रख पाऊँगी, जो सच आपका है वो मैं आपके सामने रख पाऊँगी। तो सबसे पहले मैं बात करूँ एनर्जी की जो इतने दिनों से चल रही है। एक्चुअली में गाइज़ मैं छत पे हूँ तो हवा बहुत तेज़ चल रही है, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड से शोर होगा तो उसे इग्नोर करना। तो जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि एनर्जी, जैसे मैंने कल परसों मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था आपको कि ये जो एनर्जी है कुछ समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल। चीज़ें ठहर सी गई हैं। चीज़ें तो अपनी जगह वैसी ही हैं, कार्मिक भी वैसे हैं, सोलमेट भी वैसा ही है, और ट्विन फ्लेम यानी आपका डीएम भी वही की वही है। लेकिन आपकी जो एनर्जी है कहीं ठहर सी गई है, कहीं थम सी गई है। और ये जो ठहराव आपकी लाइफ में आया है ये नॉर्मली ठहराव नहीं है, ये एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन लेके आया है। और एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ आपका पूरा माइंड, सोल, बॉडी सब डाइवर्ट हो जाएगा, सब चेंज हो जाएगा। जो आपके पुराने पैटर्न थे या जो अब तक आपने इस जर्नी में सीखा, जाना, सुना, पढ़ा, उन सब से हट के अब आपको जानने को मिलेगा। उन सब से हटकर आपको नॉलेज मिलने वाली है, और ये नॉलेज बहुत लोगों के लिए अच्छी साबित होगी और बहुत लोगों के लिए शायद ये बहुत टूटा हुआ फील कराए कि अब तक आप जिस एनर्जी में आके अपनी लाइफ स्पॉइल कर रहे थे या जिस भी चीज़ में चल रहे थे, या एक कोई आपके माइंड पे, बॉडी पे, आपकी स्पिरिट पे कोई एक ऐसा पर्दा पड़ा था जो आपको सच समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अब आपको पूरी क्लियरिटी मिलने वाली है इस जर्नी के बारे में भी, अपनी एनर्जी के बारे में भी, अपने पार्टनर के बारे में भी, यानी कि हर तरफ से आपको क्लियरिटी मिलने वाली है। सच कहूँ तो माफ़ कीजिएगा, मैं शुगर कोट करके नहीं बोलूँगी। बहुत सी चीज़ें आपकी इस तरह से क्लियर होने वाली हैं कि अब तक आप जिनके साथ डील कर रहे थे एक्चुअली में वो आपके मैस्कुलिन थे या नहीं थे, ये भी आपको अच्छे से कंफर्म नहीं था। क्योंकि अब तक जो आप कर रहे थे, आप वो टैरो कार्ड रीडर या किसी दूसरे से आप जान रहे थे, तो वो आपने अब तक दूसरों से जानने की कोशिश की थी कि वो मेरा सच में पार्टनर है या नहीं है, क्या वो मैं इस जर्नी में हूँ या नहीं हूँ। लेकिन अब तक अगर आप जो भी हैं, आई मीन कोई भी हो सकता है, क्योंकि मुझे पता है मुझे बहुत लोग सुनने वाले हैं, तो अब तक जो आप अभी तक आप इस कंफ्यूजिंग में रहे हैं या डाउट में रहे हैं कि वो आपका एक्चुअल में है भी या नहीं भी, या आप इस जर्नी में है भी या नहीं भी, तो वो सारी ही चीज़ें आप आगे आपको ट्रैक पे पता चलने वाली हैं। क्योंकि एक तरह से डिवाइन का ये खेल समझ लो, करिश्मा समझ लो, या फिर कुछ भी समझ लो, क्योंकि ये जो एनर्जी है, आई स्वेयर मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी शिफ्ट हुई है, ये एक ऐसी बिग ट्रांसफॉर्मेशन लेके चेंज हुई है जिसका शायद आपको आइडिया नहीं है अभी तक। और आई डोंट नो किस किस को ये इफ़ेक्ट करने वाली है, किस किस को नहीं करने वाली है। तो थोड़ा सा यहाँ पे पनिशमेंट भी रहेगा, थोड़ा सा आपको इम्प्रूवमेंट भी रहेगा। पनिशमेंट उन लोगों के लिए रहेगा जो जिनको शायद वो इस जर्नी में नहीं थे,
और जिन्होंने अपने आप को जर्नी में इन्वॉल्व किया उनको भी पनिशमेंट मिल सकता है। माफ़ कीजिएगा कि मैं ये शब्द यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो चीज़ें हैं वो मैं बताए बगैर रह भी नहीं सकती हूँ। तो प्लीज़ सोच समझ के अपनी डिसीज़न खुद लीजिएगा। और इसीलिए मैंने पहले भी आपको बताया है, मैंने उस दिन 5 या 10 मिनट की वीडियो डाली थी। उस दिन बोला था कि ये जो दिन है इसमें प्रॉपर अपनी एनर्जी को रीड करना है, प्रॉपर खुद पे फोकस करना है, अपना माइंड, अपना बॉडी, अपना एनर्जी को रीड करना स्टार्ट कर दो, पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि यही है जो आपके सारे राज खोलने वाली है। यही चीज़ें हैं जो अब तक जिस भ्रम में पड़ रहे थे या फिर आप इस जर्नी में थे, लेकिन फिर भी आपने अपने आप को भ्रम में पाल के रखा था कि नहीं, मैं इस जर्नी में नहीं हूँ, और इस चीज़ से भाग रहे थे जो लोग, जो सोल्स भाग रही थी, तो वो सबको अब क्लियरिटी मिलने वाली है। यानी कि जो भाग रही थी उनको भी, और जो इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको भी, यानी कि टोटल एक तरह से सबको ये सारी चीज़ें पता चलने वाली हैं। और ख़ास करके मैं कहूँ कि ये जो एनर्जी शिफ्ट हुई है, ये शिफ्टिंग आपके जो पुरानी एनर्जी थी, जिस एनर्जी में अब तक आप वर्क कर रहे थे, जिस एनर्जी को अब तक आप इन्वॉल्व थे, वो सारी एनर्जी आपकी, यानी कि उन सारी एनर्जियों की डेथ होने वाली है। डेथ से मतलब है वो सारी एनर्जी ख़त्म होने वाली है। एक नई एनर्जी, एक नया आगाज़, एक नई शुरुआत, एक नई लाइफ आप अपनी लाइफ में देख पाओगे। आप एक ऐसी एनर्जी को देखोगे जो अभी तक आप उससे रूबरू नहीं हुए हैं। और इतना भी मैं बता सकती हूँ कि इस टाइम कुछ सोल्स ऐसी हैं जिन्होंने ये रियलाइज़ कर लिया है, जिन्होंने ये लेसन सीख लिया है कि डीएम हमारी लाइफ में सिर्फ अवेकनिंग के लिए आते हैं। डीएम हमें सिर्फ अपनी पर्सनल ग्रोथ करवाने के लिए आते हैं, क्योंकि हम एक ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं और हम धरती पे आकर के कहीं ना कहीं अपनी इन चीज़ों को भूल जाते हैं, और उस टाइम हमें ये मिल रहे होते हैं। तो हमको वो जगाने का काम करता है हमारा ट्विन पार्ट, यानी कि हमारा काउंटर पार्ट सोल। तो वो ये चीज़ भी आपको समझ में आने वाली है आगे जाके, और कुछ को समझ में आ चुकी है। तो वो जो समझ में आ चुकी है वो अपनी लाइफ के मिशन में लग गए हैं, अपनी लाइफ के मिशन के साथ जुड़ गए हैं, और उनको समझ में आ गया है कि मुझे जो सोल भाग रही थी, यानी कि अपने पार्टनर के लिए, कि उसकी एनर्जी क्या चल रही है, उसके लिए मैं क्या करूं, क्या अफर्मेशन लगाऊं, क्या मैनिफेस्ट करूं, क्या कुछ ऐसा करूं। तो जो सोल भाग रही थी वो सोल ठहर गई हैं, वो सोल रुक गई हैं, और वो अब भागने की बजाय वो खुद में ही तलाश कर रही हैं अपने पार्टनर को, खुद में ही ढूंढ रही हैं अपने काउंटर पार्ट सोल को, और खुद में ढूंढकर वो बैलेंस कर रही हैं खुद की एनर्जी को, और रियल में जो उनकी एक्चुअल में जो एनर्जी है, एक्चुअल में जो पावर है, उस पावर को वो रिसीव कर रही हैं। वो चाहे फेमिनिन हो सकती हैं, वो चाहे मैस्कुलिन हो सकते हैं, डज़ नॉट मैटर कि यहाँ पे कौन है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैं एनर्जी की बातें कर रही हूँ। तो एनर्जी वो कोई भी हो सकती है। साथ में आपको ये भी समझ में आएगा कि अब तक आप एक तरह से किसी चीज़ में फंस गए थे, या आप कुछ ऐसा उलझन भी आप इन दिनों फील कर पा रहे हैं। और जितना आपको जो मैं सिस्टम्स बता रही हूँ, कुछ सिस्टम्स ऐसे हैं कि आपको सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ना डीएम से बात करना, ना इस ये 3D लाइफ आपको अच्छी लग रही है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, और ना ही आप इसे पता कर पा रहे हैं कि एक्चुअल में ये चल क्या रहा है, क्योंकि ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है। इसको समझ पाना इतना इजी नहीं होगा, इसके लिए वक्त चाहिए होगा। तो अभी भी जो आप कर रहे हैं, थोड़ा सा ब्रेक लें, थोड़ा सा अपनी एनर्जी को अब्जॉर्ब करने के लिए डालें, थोड़ा सा एनर्जी को फ्री करें, थोड़ा सा यूनिवर्स के साथ में या फिर मदर अर्थ के साथ में घूमने के लिए जाएं, ग्राउंडिंग करें, लेकिन थोड़ा सा अपनी एनर्जी को फ्री करना है, ठीक है। दूसरा मैं बात करूं, ये जो एनर्जी है, मैंने ये बात पहले भी कही थी और मैं आज फिर कहना चाहूँगी कि ध्यान रहे कि आप अगर मेरी सोल फैमिली में कोई टीनेज उम्र के हैं, यानी कि 19, 20, 21, 22 साल के सोल फैमिली से कोई पर्सन है, या फीमेल है या मेल है, कोई मैटर नहीं, तो ध्यान रखिएगा ये जो एनर्जी है आपके लिए नहीं है। बेशक आप इस जर्नी में हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए
ये कहना पॉसिबल नहीं है कि आप जिससे डील कर रहे हैं वही आपका काउंटर पार्ट सोल है, क्योंकि ये इतनी कम उम्र में आपको आपका पार्टनर नहीं मिल सकता है। आपको इतने दिनों में कार्मा हील करना होता है। आपको डिफरेंट आपके बहुत रिलेशनशिप रहे होते हैं, आप एक के बाद आप रिलेशनशिप में आ जाते हैं, और उसका कारण यही होता है कि ये जो अर्ली एज होती है वो एक अट्रैक्शन वाली एज होती है, जिसमें हम नहीं डिसीज़न ले पाते कि हम जिसके साथ हम डील कर रहे हैं वो एक्चुअल में हमारा कौन है, ट्विन पार्ट है हमारा या फिर सोलमेट है। ठीक है, तो थोड़ा सा एनर्जी को ऑब्जर्व करके चलें, और मेरा समझाने का मतलब ये है कि आप ट्विन के चक्कर में किसी ऐसे इंसान के इफ़ेक्ट में ना आ जाए कि वो तुम्हारी लाइफ को स्पॉइल करके चला जाए, आपकी लाइफ को लाइफ टाइम के लिए बर्बाद कर दे। तो थोड़ा सा अवेयरनेस में आना है, थोड़ा सा समझना है, और ये जो एनर्जी शिफ्ट हुई है ये अच्छों को लाइन पे लेके आने वाली है। तो जिसने जो भी किया है उसका सबको रिवॉर्ड मिलेगा। अच्छा किया है अच्छा मिलेगा, बुरा किया है बुरा मिलेगा। जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जस्टिस का टाइम स्टार्ट होने वाला है, तो फाइनली वो टाइम अब स्टार्ट होने वाला है, तो जस्टिस सबको मिलेगा। तो अपनी अपनी एनर्जी पे पूरा फोकस रहना है, और याद रहे कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। और एक बात पे आपको ध्यान रखनी है कि आप जितना अपने पार्टनर के पीछे भागोगे उतना ही अपनी जर्नी को डिले करोगे, क्योंकि आप भागने का काम करोगे तो आपकी जर्नी डिले रहेगी, और यूनिवर्स आपको बार बार उसी एनर्जी में डालते रहेंगे जिस एनर्जी से आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। एक और मैं बात कहना चाहूँगी, ये जो बिग ट्रांसफॉर्मेशन है, जिस भी आप सोल पर्पस से जुड़े हैं, आई डोंट नो, यहाँ पे बहुत ऐसे पर्सन हैं जो अपने सोल पर्पस से जुड़े हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे कि आप अपनी सोल पर्पस से बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं। जो इंटरेस्ट, जो फीलिंग के साथ आप अपना सोल पर्पस कर रहे थे, वो इंटरेस्ट, वो फीलिंग आपके इस टाइम सोल पर्पस पे नहीं है। क्यों नहीं है, इसका रीज़न भी मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि ये जो बिग ट्रांसफॉर्मेशन है, अब तक जो आपने दूसरों को दिया वही दिया जो यूनिवर्स ने चाहा, लेकिन अब बदलाव है हर चीज़ का। हर एक चीज़, हर एक पल, हर एक मिनट बदल रहा है, और हर एक परसेंट, बोलूँ 1% को लेकर चलती हूँ, 1% एनर्जी चेंज हो रही है। तो अब तक हम क्या है, ओल्ड पैटर्न पे हम सबको गाइडेंस दे रहे थे, सबको एनर्जी दे रहे थे, सबको मतलब हील कर रहे थे, या सबको हम हेल्प कर रहे थे अपनी सोल मिशन में। वो सारा कुछ डिलीट हो रहा है, सारा कुछ एंड हो रहा है। एक नई एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, एक नया मिशन, एक नई जो यूनिवर्स चाहते हैं। आई डोंट नो वो नॉलेज क्या है, लेकिन जितना मुझे नॉलेज इस टाइम मिली है वो सारी नॉलेज आज मैं आपको इस वीडियो में दे रही हूँ। आगे आगे मुझे मिलती रहेगी, आगे आगे मैं आप तक पहुँचाती रहूँगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये बहुत बिग ट्रांसफॉर्मेशन है। इससे कोई भी सोल बचने वाली नहीं है। जो सोल इस जर्नी से गिव अप कर चुकी हैं, या गिव अप उनको पता भी नहीं है कि वो इस जर्नी में है या नहीं है, तो वो सब ही उनको पता चलने वाला है। और जिनको जो अपने आप को, जैसे कि बहुत सी ऐसी सोल हो जाती हैं बाय मिस्टेक अपने आप को समझ लिया है किसी ने। देखो, मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रही हूँ, फिर से मैं ये रिपीट कर रही हूँ, बट आई स्वेल मुझे ये जो मैसेज मिले हैं वही मैं आपको पहुँचा रही हूँ। इसमें मेरी कोई भी जॉइनिंग नहीं है, जो मुझे यूनिवर्स ने दिया है वो सब मैं आपको पहुँचा रही हूँ। तो आप इस एनर्जी को किस तरह से लेते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मेरा आपको डिस्ट्रैक्ट करने का कोई भी इरादा नहीं है। ठीक है, तो जितना है उसे अच्छे से समझें। अगर आपको एक बार में समझ में ना आए तो फिर से इस वीडियो को ज़रूर सुन लेना, ताकि आपको समझ में आ पाए कि मैं आपको समझाना क्या चाह रही हूँ और आप समझ क्या रहे हैं। ठीक है, तो ये सोल मिशन आपका चेंज हो सकता है। और जितने भी मैं ऐसा नहीं बता रही किसी एक का, तो मुझे नहीं पता, क्योंकि हम सबका कर्मा अलग अलग है। तो जो भी है हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग अगर हमने की सोल पर्पस किया है और उस सोल पर्पस में हमने लोगों को हील किया है, लोगों की मदद की है, तो उसका हमें रिवॉर्ड जल्दी मिलेगा। और रिवॉर्ड के साथ साथ में हमें एक नया मिशन मिलेगा, एक नया मिशन हम सबके लिए रेडी होगा। तो मुझे नहीं पता कितने सोल को मिलेगा, कितनों को नहीं मिलेगा, लेकिन जितनों को मिलेगा एक नया मिशन मिलेगा, एक नई पहचान आपको मिलने वाली है इस संसार में। एक नया
आयाम आप देखोगे, एक नया डायमेंशन में आप टैप इन करोगे। और ये जो टैप इन करोगे इस एनर्जी को, ये जो बदलाव होगा वो पहले से बिल्कुल डिफरेंट होगा, टोटल डिफरेंट, टोटल चेंज होगा। तो इन दिनों जो आप ये बहुत मायूसी, या एक पल में आप बहुत खुश होते हैं, दूसरे पल में आप बहुत मायूस हो जाते हैं, और तीसरी बात कि आपका काम में मन नहीं लग रहा, जो काम आप दिल से करते थे, आत्मा से करते थे, वो काम आपका अब छूट गया है और अब आपको कुछ ना करने का मन है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे मेरा सोल पर्पस पूरा हो गया, मुझे जाना चाहिए। तो ये ऐसा नहीं है कि आपको यूनिवर्स ने बुला रहे हैं या यूनिवर्स की तरफ से आपको मैसेज है कि अब आपको आना है, नहीं। ये मैसेज है आपके लिए कि अब आपको नया कुछ ढूंढना है, उस नई एनर्जी को समझना है, और नया मिशन जो आपको दिया जा रहा है उसके लिए अपने आप को ओपन करना है, अपना हार्ट ओपन करना है, अपना एनर्जी ओपन करना है, अपना ऑरा ओपन करना है, जिससे कि आप उस मिशन को, आप उस एनर्जी को अब्जॉर्ब कर पाओ, राइट। इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना है। तो अगर आप इस एनर्जी से डील कर रहे हैं तो ध्यान रहे कि आप एक हायर असेंशन के साथ गुजर रहे हैं, और इसमें आपको जितना आप अपने आप में इन्वॉल्व हो पाओगे, उतना ही इस एनर्जी को समझ पाओगे, उतना ही बारीकी से आपको क्लियरिटी मिलने वाली है। तो यानी कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी एनर्जी को अब्जॉर्ब करना है, अपने आप पर टिक जाना है, और अपने पार्टनर को, जो आप पार्टनर के बारे में फ़ील कर रहे हैं, पार्टनर के बारे में याद कर रहे हैं, वो सब छोड़कर उसे अपने भीतर पाना है, जिसे आप बाहर की तरफ ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, आप उसे फिजिकल बॉडी में ढूंढ रहे हो, उसे ढूंढने की बजाय आपको भीतर ढूंढना होगा, क्योंकि यही इस टाइम एनर्जी की डिमांड है। पहले भी मैंने 2-3 दिन पहले या 4-5 दिन पहले बोला था कि इश्क इबादत बन ही गया। तो ये इश्क वो इबादत बना है जिसमें आपको खुद ही परमात्मा बनना है, खुद ही डीएम और डीएफ बनना, यानी कि एक तरह से मिट जाना है, एक तरह से पूरी तरह से सरेंडर कर देना है यूनिवर्स को, और बिल्कुल उस एनर्जी से बाहर आ जाना है जिस एनर्जी में आप अब तक रहे हो। तो ये बेसिक सी चीज़ें बताई हैं, और भी चीज़ें हैं, लेकिन अभी आपके लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि आप, मुझे पता है, बहुत मेरी इन बातों से कंफ्यूज में आ गए होंगे, लेकिन मेरा इरादा आपको कंफ्यूजिंग में डालने का नहीं था। तो उसके लिए ध्यान रहे कि अब आपका जो डीएम है, डीएम से बहुत आपको थोड़ा सा दूरियां फील होंगी, क्योंकि आपकी डीएम आपको बहुत अवेयरनेस में और अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजारने वाले हैं। आप उनको गुजारोगी और वो आपको गुजारेंगे। और साथ में एक बात जो मैं बताना भूल गई, वापस मुझे फिर से याद आई है, इस टाइम आपकी लाइफ में सोलमेट की एंट्री होने वाली है। सोलमेट, जो रियल सोलमेट है आपका, उसकी एंट्री आपकी लाइफ में होने वाली है, और बहुत कुछ लोगों की एंट्री हो चुकी है। तो जिनकी भी सोलमेट की एंट्री हुई है उसे रिसीव करें, उसके साथ इन्वॉल्व हों, क्योंकि यही वो सोलमेट है जो आपकी सोल को समझने में, आपको आईने की तरह दिखाने में अपने आप को मदद करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि सोलमेट आपकी ग्रोथ करने आएंगे। सोलमेट आपकी एनर्जी को टैप इन करेंगे, चेंज करेंगे। जहां आप स्टक हैं, आपकी एनर्जी को प्रॉपर खुशियों से या प्रॉपर पीस के साथ भरने की कोशिश करेंगे, और वो पीस जब आपको मिलेगा तो आप फिर अच्छे से डिसीज़न ले पाओगे और अच्छे से सारी चीज़ों को समझ पाओगे। तो इस टाइम आपके सोलमेट की एंट्री होने वाली है, तो उसके लिए वेलकम करें, उसके लिए स्वागत के लिए रेडी रहें, क्योंकि यही आपके लिए, आपको इस टाइम बोलते हैं ना कि इस मर्ज की दवा आपके सोलमेट होने वाले हैं। तो सोलमेट के साथ में कोई भी ये ना सोचे कि ये सोलमेट है, छोड़ो इससे क्या करना, नहीं। अगर ऐसा कि करोगे भी तो आपको वो एनर्जी समझ में नहीं आएगी और आप इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो सोलमेट की एंट्री होने वाली है, सोलमेट के साथ में आपको अपनी एनर्जी को इन्वॉल्व करना है। तो या इसी के साथ चलती हूँ। आई होप आपको समझ में आया हो, और जो भी है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आपको अगर रेजोनेट हुआ है, समझ में आई है चीज़ें, तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए। और अगर जिसको समझ में नहीं आया है, जिसको मेरी बातें अच्छी नहीं लगी हैं, अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आपको नहीं लगता कि मैं आपके अकॉर्डिंग आपसे बातें कर पा रही हूँ, तो आप
आपको जैसा ठीक लगे आप वो कर सकते हैं, बट मैं माफ़ी चाहूँगी क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलूँगी और ना ही मैं शुगर कोट करके बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती, क्योंकि हमारे ज़रिए बहुत लोगों की ज़िंदगियाँ सुधरती भी हैं और हमारे ज़रिए बहुत लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद भी होती हैं। तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी जिसमें कुछ लोगों की लाइफ बर्बाद हो। तो आई होप आप समझ पाए हों, क्योंकि मैं एक ऐसी जगह पे बैठी हूँ जहाँ मुझे सही और गलत